बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम सबक समाज के मशक़ी सवालात और उनके हल का मुतालिया करेंगे। पहला सवाल है, मुसन्निफ़ को बचपन में समाज का क्या मतलब समझ में आया? तो उसका जवाब है कि मुसन्निफ़ को बचपन में समाज का कोई मतलब समझ में ना आया, क्योंकि सचमुच की कहानियों में उसने समाज के मुख्तलिफ़ रूप पढ़े थे। कहीं समाज जालिम है तो कहीं संग दिल तो कहीं खौफनाक। कुछ अर्सा तो मुसन्निफ़ समाज को एक डरावना जानवर और खौफनाक दरिंदा समझता रहा। दूसरा सवाल है कि समाज के लफ्ज़ पे नक़ाद की तरह गौर करने से क्या बात समझ में आई? तो उसका जवाब है कि समाज के लफ्ज़ पे नक़ाद की तरह गौर करने से मुसन्निफ़ को समाज के ठेकेदार और समाज के अजारादार जैसे नामों की समझ आई। मुसन्निफ़ ने जाना कि समाज शायद ऐसी चीज़ है जिसका ठेका यानी कॉन्ट्रैक्ट लिया जा सकता है, मगर ये बड़े दिल गुर्दे यानी हिम्मत और जुर्रत का काम है, क्योंकि हर कोई समाज के इन ठेकेदारों के ख़िलाफ़ है। सवाल नंबर 3 है, मुसन्निफ़ ने खातून अफसाना निगार से क्या बात पूछी? खातून अफसाना निगार, जिनके हर अफसाने में समाज का बहुत जिक्र होता था, से मुसन्निफ़ ने कहा कि मोहतरमा, आपको तो समाज के ठेकेदारों का अता पता मालूम होगा, मेहरबानी करके किसी एक से मिला दें। लेकिन मुसन्निफ़ा ने इस बात को मजाक जाना। अगला सवाल है कि समाज के बारे में ज़्यादा सोचने वालों में बेशतर तादाद किन लोगों की है? समाज के बारे में ज़्यादा सोचने वालों में बेशतर तादाद कमज़ोर, चिड़चिड़े और गमगीन लोगों की है। अगला सवाल है कि समाज को कोसने वालों का क्या इलाज तजवीज़ किया गया है? इसका जवाब है कि इनका इलाज लोहे का टॉनिक, मछली का तेल, फ्रूट सॉल्ट, वर्जिश और तब्दीली आबो हवा में है। इनके टॉन्सिल्स और ख़राब दांत निकलवा दिए जाएं और उनसे ज़बरदस्ती वर्जिश कराई जाए। आगे है, जुमलों की वजाहत करें। पहला जुमला है कि या अल्लाह, मुझे समाज की हवा से बचाइयो। उसकी वजाहत है कि सबक में चूँकि हर परेशानी का ज़िम्मेदार समाज को ठहराया गया है, तो इसलिए दुआ भी ऐसी मांगी जाती है कि या अल्लाह, मुझे समाज की परेशानी और बुराइयों से बचा कर रखना। अगला जुमला है कि आफाका होने पर उन्हें ताकीद की जाए कि अपनी सेहत बरकरार रखें, मुबादा कहीं फिर दौरा न पड़ जाए। तो इसकी वजाहत है कि मुसन्निफ़ का कहना है कि समाज के मुताल्लिक़ ज़्यादा सोचने वालों का इलाज करने के बाद उनको ये ताकीद यानी नसीहत की जाए कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, वरना ये ज़्यादा सोचने वाला दौरा फिर पड़ सकता है और दोबारा से उनका इलाज करना पड़ेगा। और अगला जुमला है कि बचपन में जितना शैतान से डर लगता उतना ही समाज से डरा करते। तो इसकी वजाहत है कि बचपन में वालिदैन बच्चों को शैतान से डराते थे। मुसन्निफ़ कहता है कि हमने समाज को शैतान की तरह की कोई चीज़ समझ रखा था और इससे भी ऐसे ही डरते थे जैसे शैतान से डरते थे। जी, आगे ये अल्फाज व मुहावरात, उनके मानी और जुमले हैं। ये तलबा आप ख़ुद भी देख कर इनको नोट कर सकते हैं, ये याद कर सकते हैं। जी, और आगे जो है सवाल नंबर 5 है, कुछ गलत जुमले दिए गए हैं और उनको नीचे दुरुस्त करके लिखा गया है। तो ये मुहावरतन जो कि गलत जुमले दिए गए थे उनकी इस्लाह की गई है। तो ये जिस तरह से इस्लाह की गई है इसी तरह से इनको पढ़ा और बोला जाता है। यहाँ पे एक जुमला दिया गया है कि उसकी जो है वो इस्तिआरा की तारीफ़ की रोशनी में इस फ़िक्र में मुस्तार लहू, मुस्तार मिन और वजह जामे की निशानदही करें। तो जुमला है, कई साल तक हमारे लिए समाज एक डरावना जानवर रहा, जो ऊँट की तरह बेतुका, रीछ की तरह मक्कार और भद्दा और चीते की तरह खौफनाक था। तो लाजमी सी बात है कि मुस्तार लहू से कहते हैं कि जिसके लिए कोई चीज़ मुस्तार या उधार ली जाए। तो यहाँ पे ये जितने भी अल्फाज हैं वो चूँकि मुस्तार जो है वो समाज के लिए लिए जा रहे हैं, तो इसलिए मुस्तार लहू तो हो गया समाज। और आगे है जी मुस्तार मिन हो। तो मुस्तार मिनों में उसके लिए यानी कौन कौन सी चीज़ें उधार ली गई हैं, यानी किन किन से ली गई हैं। तो वो डरावना यानी कि ना जानवर, ठीक है, ऊँट की तरह बेतुका, फिर रीछ की तरह मक्कार और भद्दा और चीते की तरह खौफनाक। तो ये अल्फाज मुस्तार मिन। वजह जामे, जो वजह जमा होती है, तो समाज का जानवर की तरह डरावना होना, ठीक है, और दोनों में ये जमा है कि समाज भी डरावना था, जानवर भी डरावना है।
समाज भी बेतुका था, ऊँट भी बेतुका है, रीछ भी मक्कार और भद्दा है, समाज भी मक्कार और भद्दा है, और चीते की तरह खौफनाक है। कौन? जैसे चीता खौफनाक होता है, इसी तरह से समाज भी खौफनाक है।